आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और जिसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी में इस टॉपिक में काफी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। आज की क्लास पॉसिबिलिटी है कि लास्ट क्लास होगी और अगर कुछ एक आध क्वेश्चंस रह जाएंगे तो फिर एक क्लास हम मैक्सिमम एक क्लास और ले लेंगे। वैसे कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में सारी चीजें कवर हो जाएं, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें किन चीजों को करना है, क्या सवाल हैं या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने जहां पर खत्म की थी उसमें हमने बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में संबंध देखा था, यानी कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ा है सांख्यिकी यानी कि स्टैट्स में, ये जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपने समांतर माध्य निकालना सीखा था। आपको डेटा दिया जाता था, सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती थी, उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा के आधार पर आपने सबसे पहले समांतर माध्य निकालना सीखा। समांतर माध्य कई मेथड्स से निकालना सीखा। उसके बाद आपने समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, माध्यिका निकालना सीखा यानी कि मीडियन निकालना सीखा, और उसके बाद हमने बहुलक को निकालना सीखा। अलग अलग डेटा से इन अलग अलग चीजों की वैल्यूज हमने सॉल्व करनी, कैलकुलेट करनी सीखी है। अब जो लास्ट टॉपिक है उसमें क्या किया गया है कि इन तीनों ही चीजों को अगर एक साथ लिखा जाए, अगर इन तीनों चीज मतलब अगर एक, मान लीजिए एक सिंगल डेटा दिया जाए आपको और आपसे कहा जाए कि इस डेटा का मीन निकालिए, इसका मीडियन निकालिए और इसका मोड निकालिए, तो उन तीनों में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में अगर संबंध की बात की जाए तो ये संबंध होता है, यानी कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, यानी मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। इस रिलेशन को यूज करके आप ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इन तीनों में से किन्हीं दो की इंफॉर्मेशन दे रखी हो या कोई और इन तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी हो और कुछ निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो आपको करने होंगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। वैल्यूज आपको दे रखी हैं, सीधे आपको रिलेशन यानी फॉर्मूले को यूज करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करिए, आपको रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वितरण में समांतर माध्य यानी एम अर्थमेटिक मीन 25.68 है, माध्यिका यानी मीडियन यानी एम 25.73 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन और देखते हैं कि चलिए जो चीजें दे रखी हैं सबसे पहले वो लिख लेंगे हम। क्या क्या दिया गया है, एम दिया गया है, एम यानी समांतर माध्य आपको दे रखा है 25.68, माध्यिका यानी कि मीडियन दे रखी है 25.73, और उसके बाद बहुलक यानी कि मोड यानी कि MO निकालना है, MO या M निकालना है। आप रिलेशन जानते हैं क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 गुणे माध्यिका का मतलब है
0.73 -2 इंटू माध्य का मतलब है 25.68। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 दूनी 6 और 1 7। कैलकुलेशंस देख लीजिएगा कहीं पे गलत सही जैसी हो। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 और 1 5। माइनस कर दीजिए, 9 में से 6 चला गया 3, 11 में से 3 चला गया 8, 6 में से 1 चला गया 5 और 7 में से 5 चला गया 2। ये आपका आ जाएगा बहुलक। बस इतने आसान से क्वेश्चंस हैं। वैल्यू दे रखी है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, आपने रिलेशन को यूज किया और रिलेशन को यूज करके वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, आपको सीधे सीधे आंसर मिल गया। कोई टेक्निक, कोई इसमें ऐसी गहरी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आपको सीखने में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे अपने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य तथा माध्यिका 8.9 और 9 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगा लीजिएगा। माध्यिका दे रखी, माध्य दे रखा, बहुलक ज्ञात करना पिछला क्वेश्चन है आपका ये, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन लगाया अभी। अगला क्वेश्चन भी आपको लगाना है। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः इतने और इतने हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, माध्यिका दे रखी इस बार और बहुलक दे रखा है और माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो रखेंगे, जो बची हुई वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आंकड़े के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर आपको दे रखा है 24, तो माध्य का अंतर आप बताइए। माध्य का अंतर बताइए। चलिए, इस सवाल को थोड़ा सा आपको ठीक करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर डिफरेंस दे रखा है और आपसे माध्य का अंतर पूछा गया है, माध्य का अंतर। तो अब माध्य का अंतर किसके साथ निकालना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। माध्य का मतलब एम हो गया। अब इस माध्य का अंतर किसके साथ निकालना है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आपसे बहुलक और माध्यिका के अंतर वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए माध्य का बहुलक के साथ अंतर भी आप निकाल सकते हैं, या माध्य का माध्यिका के साथ अंतर भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक का अंतर आपको निकालना, मतलब इन दो में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो माध्य बहुलक का निकाल लीजिए, चाहे माध्य माध्यिका का निकाल लीजिए। एग्जाम में जब आएगा तो वो क्लियर करेगा कि किस चीज का अंतर। यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक। तो हम क्या करेंगे, हम माध्यिका से अंतर इसका लेकर चलेंगे और माध्यिका से अंतर निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे हम। क्या दिया है, बहुलक यानी m बहुलक यानी MO माइनस माध्यिका यानी M इज इक्वल टू दिया है 24। बहुलक और माध्यिका MO और M का डिफरेंस दे रखा है आपको 24। माध्य का अंतर निकालना है तो हम माध्य का माध्यिका के साथ अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्योंकि फॉर्मूला एक होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य।
बहुलक का मतलब MO, माध्यिका का मतलब M और इसका मतलब AM। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए MO, देखिए हमको बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस दे रखा है, MO और M का डिफरेंस दे रखा है, तो हम क्या करें, इस डिफरेंस को अगर आपको यूज करना है तो बहुलक के साथ माध्यिका का होना जरूरी है, यानी MO के साथ M का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, MO को ऐसे लिख लिया, बराबर में M जो है वो 3 टाइम्स है, इसमें से एक M आप इधर ले आइए, तो एक M आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर कितने M बचेंगे, 2M बचेगा, -2AM बचेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जिस जिस चीज को जो जो रिप्रेजेंट किया है हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माध्यिका यानी कि M 3 बार था, उसमें से उसको एक बार हम इधर लेकर आ गए, MO माइनस M इज इक्वल टू 2M माइनस 2AM बचा। MO माइनस M की वैल्यू आपको दे रखी 24, 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, M माइनस AM ऐसे ही रहा आपका। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 12 आएगा, M माइनस AM, इसका मतलब कितना हो जाएगा, M का मतलब माध्यिका, माइनस AM का मतलब समांतर माध्य, बराबर कितना आ गया, 24/2 यानी कि 12। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से माध्यिका का समांतर माध्य के साथ अंतर आ गया 12। अगर इसी तरीके से आप समांतर माध्य का यानी कि माध्य का बहुलक के साथ अंतर निकालना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करेंगे कि बहुलक और माध्यिका का अंतर भी एक जगह पे आ जाए और समांतर माध्य और बहुलक का अंतर भी एक जगह पे आ जाए, तो आपको बहुलक और समांतर माध्य का अंतर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को लगाइए, इसको नोट करिए और फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम n, यहां पर देखिए एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है, ये n रहेगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती हैं फिर उसके बाद इनफाइनाइट तक जाती हैं। ऐसे सारे नंबर्स जिनमें हम लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं उन्हें आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स 0 के बाद से शुरू होते हैं, मतलब 1 से शुरू होते हैं, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो जब प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नेचुरल कहे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, जब तक आप गिन पाए। ये सारी प्राकृतिक संख्या है। इन सारी प्राकृतिक संख्याओं में दो तरीके की चीजें होती हैं। देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं सम होती हैं और कुछ संख्याएं विषम होती हैं, यानी कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे। ऐसे नंबर्स जिनके जो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं वो सम होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो विषम होंगे। आपसे कहा गया है कि शुरुआत की जितने n विषम संख्याएं जो होंगी उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहली विषम संख्या कौन सी होगी? पहली विषम संख्या का मतलब वो संख्या जो 2 से ना कटे। तो पहली विषम संख्या होगी 1, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से आप नंबर्स को काउंट करते चले जाएंगे तो आपको विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याएं क्या होंगी? 1 3
5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसी कितनी संख्याएं लेनी है? n संख्याएं लेनी है, यानी कि n पद लेने हैं, n टर्म्स लेने हैं आपको। ठीक, आपसे कहा गया प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य निकालिए, तो इन सारी संख्याओं का माध्य निकालना है। अच्छा, माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है? अगर कुछ नंबर्स का माध्य निकालना है, कुछ संख्याओं का माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो आप क्या करते हैं? उन सारी संख्याओं का योगफल निकालते हैं और फिर पदों की संख्या से उसको भाग कर देते हैं। जिनका माध्य निकालना है उन सब का योगफल, उन सब का सम, उन सब का जोड़ लिखेंगे और उस जोड़ को हम भाग करेंगे उसमें आए हुए पदों की संख्या से। जैसे आप निकाल चुके हैं 2, 3, 4, 5 का मान लीजिए माध्य निकालना है, ये 4 नंबर्स लिखे, इनका माध्य निकालना है। तो जिन संख्याओं का माध्य निकालना है उनका माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? संख्याओं को आप ऐड कर लीजिए और इस एडिशन को, इस सम को, इस योगफल को इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। यही तरीका होता है माध्य निकालने का। अब अगर आपको इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन सारी संख्याओं का योगफल निकालेंगे आप, इन सब का जोड़ निकालेंगे, उसको आप ऊपर रखेंगे और फिर उस योगफल को भाग करेंगे पदों की संख्या से। पदों की संख्या कितनी है? n। ठीक है, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे। अगर इनको जोड़ना है तो जरा इस सीरीज को पहचानिए कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, संख्याओं से जो श्रेणी बनी है, ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है? क्या ऐसी संख्याओं से बनने वाली सीरीज श्रेणी के बारे में इससे पहले आपने कभी कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है? अगर जाना है, पढ़ा है, तो उसको याद करिए, जरा ध्यान से देखिए। 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस 2। यानी ये एक ऐसी सीरीज लिखी हुई है, ऐसी श्रेणी लिखी हुई है जिसमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर है। कोई भी 2 टर्म्स ले लीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए, उन 2 टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम है। और अगर किसी श्रेणी में पदों का अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी कही जाती है। क्या कही जाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, यानी कि समांतर श्रेणी। क्योंकि यहां पर पदों का अंतर कंसिस्टेंटली सेम आ रहा है। आपको एक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किन्हीं भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए, वो हमेशा सेम आ रहा है। इसलिए ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, कि एपी है। और एपी आपने इसके पहले पढ़ रखा है, इसलिए आप जानते हैं कि एपी के n टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है, योगफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे पहले पद को T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3, चौथे को T4, पांचवें को T5, ऐसा कहते हैं, आप जानते हैं। तो हम T2 माइनस T1 निकालेंगे सबसे पहले। T2 माइनस T1, या ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि एपी का सवाल तो है नहीं। इसमें लिखेंगे क्योंकि श्रेणी समांतर है, इसलिए इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 1, जिसको आप a कहते हैं। इस श्रेणी का d कितना है? यानी कि सार्वनुपात T2 माइनस T1 करने पर जो भी मिलता है वही d होता है। तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। और पदों की संख्या कितनी है? पद कितने हैं? n, तो पदों की संख्या n हो गई। इसलिए क्या लिखेंगे? श्रेणी का योग Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। n/2 बना रहा, 2 इंटू a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो Sn की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n/2
और ब्रैकेट में 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n-2। ये 2 से 2 कट गया, ये आपका आ जाएगा n/2 इंटू 2n। इस 2 से ये 2 कट गया, ये आपका आ गया n² Sn की वैल्यू। Sn की वैल्यू आपको n² मिल गई। Sn का मतलब श्रेणी का योगफल, और श्रेणी क्या है? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो लिखेंगे आप इसलिए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होगा? योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? n। आप जानते हैं माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? जिनका माध्य निकालना है उन सब का योगफल, तो इन सब का योगफल जो है वो हमने Sn निकाला है, तो इसलिए Sn। और बटे में उन सब की गिनती, तो इस पूरी सीरीज में टोटल कितने पद हैं? n पद, तो गिनती कितनी हो गई? n। तो योगफल को पदों की संख्या से भाग करेंगे, योगफल है Sn, पदों की संख्या है n, योगफल को जब पदों की संख्या से भाग करेंगे तो आपको माध्य मिल जाएगा, तो इसलिए माध्य बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। Sn की वैल्यू आई है n² और बटे में आपका है n, n से स्क्वायर चला गया, तो इस तरीके से ये माध्य आपको कितना मिल गया? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य जो है वो आपको स्मॉल n मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर विषम का माध्य पूछा गया तो विषम का योगफल बटे n, सम का पूछा जाता है तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सीरीज बनाते, इसका योगफल निकालते, फिर फॉर्मूला यूज करते। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूछा जाता तो सारी प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर उनका योगफल निकालते। इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स देकर आपसे समांतर माध्य पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके आप ऐसे सवालों को लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और हम लोग अपने अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है। 15 विद्यार्थियों के गणित के एक पेपर में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों ने, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। सारी चीजें आपको निकालनी है, माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो माध्य के लिए तो सिंपल है, इन सबको ऐड कर दीजिए और जितना नंबर है इनका उससे डिवाइड कर दीजिए, माध्य निकल आएगा। माध्यिका के लिए आपको इसको किसी एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले आप जानते हैं जब इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़े हों, ठीक है, अनग्रुप्ड या नॉन ग्रुप्ड अगर डेटा है आपके पास, तो उसको आप आरोही या अवरोही यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे, फिर आप माध्यिका की कॉन्सेप्ट को उस पे लगाएंगे। और बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिसके हों वही बहुलक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग किसी एक से। आंकड़े हैं आपके 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। ठीक है, सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे।
माध्य के लिए इन सबको आप जोड़ दीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़ के लिखिए एक बार, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। काउंट कर लीजिए इनको। माध्य का मतलब क्या होता है? सबका जोड़ और बटे इनकी संख्या। तो काउंट कर लीजिए। काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 15 विद्यार्थियों की बात की गई। तो ये 15 विद्यार्थियों के नंबर्स हैं, मार्क्स हैं। तो ये टोटल इनका नंबर कितना है? 15। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 15 से। ठीक है, जोड़िए सबको। 1 9 10 10 8 18 18 2 20 20 और 6 26 26 2 28 28 4 32 32 और 6 38 38 और 2 40 40 8 48 48 2 50 50 और 2 52 52 का 2 लिखा जाएगा, 5 बचेगा। 5 और 4 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21 21 4 25 6 31 5 36 4 40 और 9 49 5 54 और 9 63 और 4 67 71 और 71 और 5 76 76 और 6 82 82 और बटे में कितना रहेगा? 15। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 बचे 75, 5 और 2 7 बचेगा, 15 चक्कू 60, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 54.8। 54.8 जो होगा वो होगा आपका इस पूरे डेटा का माध्य यानी कि मीन। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग माध्यिका निकालें और बहुलक निकालें। चलिए, माध्यिका देखी जाए क्या आएगी। इसको आप साफ कर लेंगे ऐसे। चलिए, माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे? इसका आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे पहले। तो आरोही या अवरोही क्रम लिख लीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम ही हम लिख लें सबसे पहले। आरोही क्रम सबसे छोटा ढूंढिए पहले। इसमें कौन सा? 41 39 39 से छोटा, 39 से छोटा कोई नहीं है, तो 39 लिखिए सबसे पहले। 39 से बड़ा है 40, 40 एक बार और 2 बार आया है। उसके बाद 41 आया है एक बार ही आया है। 41 के बाद 41 से बड़ा कौन सा है? 42 एक बार। 42 से बड़ा 48 46 46 46 46 46 एक बार आया है। 46 के बाद 48, 48 से छोटा कोई तो नहीं है इसमें, कोई नहीं है। 48 भी एक बार आया है। 48 से बड़ा कोई 52, 52 48 के बीच का कोई देखिए मिलेगा 52, 52 3 बार 52 आया है। 1 2 3। 52 के बाद 54 एक बार। 54 से बड़ा 62 एक हो गया। 54 से बड़ा 60,
फिर 62, और 62 से बड़ा 62 से बड़ा 96, 98। काउंट कर लीजिए, देखिए 15 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। ये आपका आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम अगर हो गया, माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी काउंटिंग करते हैं और देखते हैं n की वैल्यू क्या है। तो ये क्योंकि संख्या में टोटल 15 हैं, तो लिखेंगे क्योंकि n बराबर कितना है 15, और 15 कैसा है, विषम यानी कि ऑड। आप जानते हैं पदों की संख्या अगर विषम है तो ऐसी कंडीशन में माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है n+1/2वां पद। n+1/2, इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा उस नंबर का टर्म जो होगा वही माध्यिका होगी। तो इसका मतलब n का मतलब है 15 + 1/2 वां पद। 15 + 1 ये हो गया 16, 16/2 यानी कि 8, यानी कि 8वां पद जो होगा वही आपकी माध्यिका होगी। और 8वां पद क्या है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 52, यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 52 माध्यिका हो जाएगी। 3 3 6 7 8, 8वां पद 52 है, इसलिए माध्यिका इसकी कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ठीक है। और यहीं पर आप एक चीज और देख लीजिए, माध्यिका आपकी 52 हो गई, बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक के लिए आप सिर्फ इतना देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशंस किसके हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वो 52 ही आया है, 3 बार। तो लिखेंगे, क्योंकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे बहुलक बराबर माध्यिका फॉर्मूले से 52 आई, और 52 ही क्योंकि सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो इसलिए बहुलक भी आपका 52 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चला जाए। हम लोग देखें क्या है अगला सवाल अपना। ठीक है, अगला सवाल है मिस्टेक वाला। मिस्टेक वाला सवाल देखिए, सवाल कहा गया 15 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई का मतलब माध्य, एवरेज। 15 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। गणना करते समय 175 के स्थान पर 145 लिखा गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपसे कहा गया 15 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 154 है, यानी 15 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है उसका जब माध्य निकाला गया तो उसका माध्य 154 आया। लेकिन जब माध्य निकाला जा रहा था तो उस समय जो पूरा डेटा था उस डेटा में 175 एक नंबर था, और उस नंबर की जगह पर 145 लिख दिया गया धोखे से। ये जो माध्य आपका 154 आया है, ये जिस कैलकुलेशन में आया है उस कैलकुलेशन को करते समय एक मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक क्या थी, 175 की जगह पर 145 लिख दिया गया था। यानी अगर जो डेटा दे रखा था उस डेटा में से एक नंबर गलत लिख गया है तो फिर ये माध्य भी गलत आया है। बात समझ रहे हैं? तो अगर ये माध्य गलत आया है, यानी 175 की जगह पर जब 145 लिखा गया तो माध्य ये आ गया, ये गलत माध्य है क्योंकि नंबर ये गलत हो गया। तो आपसे कहा गया सही माध्य बताइए। सही माध्य का मतलब जहां पर 145 यूज होकर माध्य 154 मिला था, उस 145 की जगह पर वापस 175 आप यूज करिए और तब बताइए माध्य कितना होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? एक डेटा लिखा हुआ है 15 विद्यार्थियों की लंबाइयों का, उसमें कहीं पर एक नंबर 175 भी लिखा हुआ है। उस पूरे डेटा का जब माध्य निकाला गया, जब औसत ऊंचाई निकाली गई, तो उस 175 की जगह पर धोखे से 145 यूज हो गया, और उस धोखे से जिसमें 145 यूज कर लिया गया, माध्य 154 आ गया। तो इसका मतलब 154 तो गलत माध्य हो गया। तो अब इस गलत माध्य को सही माध्य में कन्वर्ट कीजिए। तो सही माध्य में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जहां पर 145 यूज हुआ था उस 145 की जगह पर वापस हम 175 अगर यूज करके माध्य निकाल लें तो हमारा माध्य सही आ जाएगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। सबसे पहले 15 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई दे रखी है, हम पहले 15 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां अलग अलग मान लेंगे। माना 15 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां क्रमशः L1, L2, L3 एंड सो ऑन L15 है। ठीक है, एक चीज और मान लीजिए, ये जो 175 की जगह 145 आया है, ये 175 और 145 जो होंगे L1 से लेकर L15 के बीच में ही तो किसी न किसी की वैल्यू होंगे, तो हम L15 को मान, लास्ट वाले को आप मान लीजिए। तो माना L15 को 175 मान लिया, L15 बराबर 175 है, जिसे 145 प्रयोग किया गया है गलती से। ठीक, हमने मान लिया कि L15 जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू 175 थी, लेकिन गलती से इसको क्या यूज कर लिया गया है, 145। तो अगर L15 की जगह 175 यूज किया जाए तो सही माध्य आएगा, अगर L15 की जगह 145 यूज किया जाए तो गलत माध्य आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात यदि L15 बराबर 145 हम यूज करें तो गलत माध्य मिलेगा हमको, और वो गलत माध्य कितना मिलेगा, 154। अगर L15 की जगह 145, क्योंकि L15 की वैल्यू तो 175 है, सवाल कह रहा है, लेकिन हम अगर L15 की जगह 145 यूज कर ले तो माध्य हमको 154 मिलेगा, लेकिन L15 145 है नहीं, यानी L15 बराबर 145 गलत है, तो माध्य जो मिलेगा वो भी गलत होगा। तो गलत माध्य वाला कॉन्सेप्ट पहले लगाएं, तो इसलिए लिखेंगे गलत माध्य बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन L14 प्लस L15 अपॉन 15। माध्य का फॉर्मूला तो यही होगा। अच्छा, गलत माध्य कितना आया है, 154। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L14 अगर माध्य गलत आ रहा है तो इसका मतलब L15 कितना यूज किया गया होगा, 145, और अपॉन में 15। 15 को आप इधर भेज दीजिए, तो 15 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L14 प्लस 145 इज इक्वल टू 15 इसका मल्टीप्लाई होगा, 15 चक्कू 60, 6 बचा, 15 बचे 75, 75 और 6 81, 8 बचा, 15 एकम 15 और 8 23, 145 उधर भेज दीजिए, L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन L14 इज इक्वल टू
2310 माइनस 145 यानी कितना आ जाएगा? 2310 माइनस 145, 2310 में से 100 चला गया तो 2210 बचेगा, 2210 में से 10 चला गया तो 2200 बचेगा, और 2200 में से 30 चला गया तो 2170 बचेगा, और 5 और चला जाएगा तो 2165 बचेगा। 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, वे 2, तो ये 2165 आया। L1 से लगाकर L14 तक की जो वैल्यू है वो 2165 आ गई। एक समीकरण इसको बना दीजिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब जरा एक बात को समझिएगा, अगर 15 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का माध्य निकालना है तो फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन L15 अपॉन 15। इस फॉर्मूले में अगर L15 की जगह पर, जो L15 की वैल्यू 175 है सही वैल्यू, लेकिन धोखे से अगर L15 की जगह पर आप 145 यूज कर ले रहे हैं तो गलत माध्य आपको मिल गया। तो गलत माध्य वाली कॉन्सेप्ट से जो मिलना था हमको, हमने निकाल लिया। अब अगर इस L15 की जगह पर आप वापस सही वैल्यू रख दीजिए 175, तो आपको सही माध्य मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपसे कहा गया सही माध्य बताइए, तो सही माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, L15 की जगह पर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 175 उसको यूज कर लीजिए, तो सही माध्य आपको मिल जाएगा। ठीक, जब आपने 145 यूज किया तो क्योंकि L15 का मान 145 था ही नहीं, इसलिए माध्य गलत मिला। अगर L15 की जगह पर आप 175 यूज कर लीजिए जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो आपको सही माध्य मिल जाएगा। तो अब सही माध्य निकालने के लिए आप एक बार इस फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे और L15 की जगह 175 वैल्यू यूज करेंगे जो ठीक वैल्यू है, तब आपको जो माध्य मिलेगा वही आपका सही माध्य होगा। तो इसको मैं यहां पर साफ कर रहा हूं और यहीं पर आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ाया जाता है। लिखेंगे सही माध्य के लिए L15 बराबर कितना ये लेंगे हम 175, तो लिखेंगे इसलिए सही माध्य बराबर L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑल L14 और प्लस L15 अपॉन 15। देखिएगा ध्यान से, L1 से लगाकर L14 तक की वैल्यू समीकरण 1 कह रहा है 2165 है, वहां से वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए प्लस L, क्योंकि जो गलती हुई थी वो तो L15 की वैल्यू में ही गलती हुई थी, बाकी L1 से लगाकर L14 तक तो गलत वाले माध्य में भी सेम थे और सही वाले माध्य में भी सेम है। गलती किसके कारण हुई थी? गलती हुई थी L15 के कारण। तो L1 से लगाकर L14 तक जो वैल्यू थी उसमें तो कोई गलती हुई नहीं थी, वो तो सेम थी, तो वो वैल्यू जो वहां से मिली वही यहां भी लिखी जाएगी। तो 2165 और प्लस L15 का मान कितना है 175 और बटे कितना 15। 5 और 5 10 हो गया, 7 और 6 13 और 1 14 हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 हो गया और ये आपका 2 ऐसे ही बना रहा और बटे में 15। 15 से आप इसको काट दीजिए, देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। 15 एकम 15, 5 3 8 8 बचेगा, 15 बचे 75 कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 8 23 होता, 8 बचेगा 84 हो जाएगा। 15 बचे 75, 75 5 और 4 9 बचेगा, यहाँ पे 9 और 0 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, ये आपका हो जाएगा सही माध्य। गलत माध्य 154 था, सही माध्य कितना हो जाएगा 156। इस तरीके से ऐसे मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा सवाल आपको मिलने वाला है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में क्या है, 20 संख्याओं को लिखते समय 25 और 72 के स्थान पर 52 और 27 लिख दिया गया, तब समांतर माध्य 50 पाया गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले सवाल के जैसा। 20 संख्याएं हैं, देखिए ऐसे आप मान लीजिएगा 20 संख्याएं हैं,
तो संख्याओं को कुछ भी मान लीजिए, n1 n2 मान लीजिए, n1 n2 n3 एंड सो ऑन n19 और n20। इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? भाई संख्या देखिए बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। 20 संख्याएं हैं तो n1 से लगाकर n20 तक 20 संख्याएं हो गई, इनका जोड़ करेंगे और इसको 20 से भाग करेंगे तो आपको समांतर माध्य मिल जाएगा। लेकिन सवाल में कहा गया है कि 25 और 72 की जगह पर धोखे से 52 और 27 लिख दिया गया तो माध्य 50 मिला। तो जब धोखे से जब 25 की जगह 52 हो गया और 72 की जगह 27 हो गया, यानी नंबर जब गलत एंट्री हो गई तो माध्य भी तो गलत मिला होगा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन पहले वाली है। सबसे पहला गलत माध्य आप निकालेंगे। गलत माध्य में आप क्या करेंगे, 19 की जगह पर 25 रखेंगे, मतलब n19 की जगह, और n20 की जगह 72 रखेंगे और प्लस n18 तक सीरीज बनाएंगे। n1 से लेके n18 n18 तक सही है, 19वां और 20वां पद गलत हो गया। तो गलत माध्य बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन n18 प्लस 25 नहीं, गलत माध्य में ये नहीं लिखना है। गलत माध्य में क्या हो गया, 25 की जगह 52 हो गया, तो जो 19वां पद है वो 25 होना चाहिए था लेकिन 52 हो गया। 20वां पद 72 होना चाहिए था, वो 27 हो गया। तो n18 तक तो कोई गलती हुई नहीं, 19वें और 20वें में गलती हुई। तो n1 से लेके n18 तक ऐसे ही रहेगा, 19वें में 52 लिख देंगे, 27 लिख देंगे, और क्योंकि ये गलत वैल्यूज हैं तो माध्य भी बराबर में कौन सा वाला यूज करेंगे, गलत, 50। यहां से n1 से लेकर n18 तक एक समीकरण बनेगी, उसको समीकरण बना के छोड़ देंगे। फिर सही माध्य निकालेंगे। सही माध्य में फिर से ही लिखेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n18 प्लस n19 की जगह इस बार सही वैल्यू रख दीजिए। सही क्या है, 25, और दूसरी सही क्या है, 72। तो यहाँ 25 और यहाँ 72 लिखेंगे तो आपको सही माध्य मिलेगा। n1 से लेके n18 तक की वैल्यू आप समीकरण 1 में निकाल चुके होंगे, वो रख दीजिएगा। बिल्कुल सेम जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी का सगा भाई है, जुड़वा भाई है बिल्कुल, बस उसमें एक मिस्टेक, एक वैल्यू में मिस्टेक हुई थी, इसमें 2 वैल्यूज में मिस्टेक हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक में गलती हुई थी तो हमने लास्ट वाला गलत मान लिया था, इसमें 2 में गलती हुई तो इसमें हम लास्ट के 2 गलत मान लेंगे और बिल्कुल इस पहले के जैसे सवाल आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाएंगे। और फिर अगला सवाल देखिए, सवाल सारे खत्म होते हैं आपके बस यहीं पर, और यहाँ पर आपका सांख्यिकी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये इस पेज का आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहे ले लीजिए। इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई नए नहीं। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब उस पूरे चैप्टर को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोग पीछे अलग अलग टॉपिक्स में करते चले आए हैं, तो वही सारे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको मैंने एक जगह पे, ये 4-5 क्वेश्चंस है मैंने आपके सामने लिख दिया है। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, लॉन्ग नंबर में, ज्यादा नंबर में ये सवाल आएंगे, तो उसको मैंने लिख दिया। ये चारों सवाल आप लगा लीजिएगा, मतलब इन क्वेश्चंस को हम लगा चुके हैं पिछली क्लासेस में। यहाँ पर आपके सामने एक बार एक जगह पे इसलिए लिख दिया गया कि ये सवाल आप की नजर में बने रहें, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, इनमें कुछ है नहीं विशेष, मतलब वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बस एग्जाम में आए हैं इसलिए यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो इस तरीके से सांख्यिकी चैप्टर जो है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैट्स चैप्टर जो है वो भी हमने कंप्लीट किया। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स बचते हैं, एक ट्रायंगल की जितनी भी थ्योरम्स हैं और दूसरा सर्किल की जितनी भी थ्योरम्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो। तो ट्रायंगल और सर्कल यानी कि त्रिभुज और वृत्त, ये 2 चैप्टर्स बचे हैं। ये दो चैप्टर्स भी जल्दी से जल्दी आपके कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करेंगे, और बाकी सारा का सारा कोर्स आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। एग्जाम्स में भी आपके काफी टाइम है, तो अभी अगर आप मेहनत अपनी कंटिन्यू रखेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ परीक्षा को पास करेंगे।
ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस चैप्टर के साथ अभी नहीं, अभी एक और चैप्टर बाकी है, 2 नहीं 3 सॉरी चैप्टर बाकी है। अभी इसके बाद आपको प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। प्रायिकता पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स हैं और मुश्किल से 15 से 20 दिनों में आपका पूरा सिलेबस आप सर्कल तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग भी यहाँ पर अनसॉल्व वगैरह के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो तब तक आप लोग क्लासेस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले चैप्टर के, अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।